आज बकर ईद का त्योहार है। सभी मुस्लिम भाइयों बहनों को ईद मुबारक। अच्छी बात है कि आज देश भर में बड़े अमन चैन के साथ बकर ईद का त्योहार मनाया गया। कहीं से कोई बुरी खबर नहीं आई। बंगाल, यूपी, मध्य प्रदेश, दिल्ली समेत ज्यादातर राज्यों में कहीं सड़क पर नमाज नहीं हुई, कहीं खुले में कुर्बानी नहीं दी गई, कहीं कोई झगड़ा नहीं हुआ, कहीं कोई टेंशन नहीं हुई। बंगाल में तो 50 साल के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब बकर ईद के दिन सड़क पर ट्रैफिक नहीं रोका गया। शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने सड़क पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगाई, लेकिन नमाजियों के लिए स्पेशल इंतजाम किए। जिस ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ग्रहण किया था, उसी परेड ग्राउंड में ईद की नमाज का इंतजाम हुआ। बंगाल के दूसरे शहरों में भी यही हुआ। मुस्लिम भाइयों ने भी सहयोग किया। न पुलिस को सख्ती करनी पड़ी, न नमाजियों को दिक्कत हुई। नमाज पढ़ने पहुंचे लोगों ने भी कहा, अगर सरकार ऐसी व्यवस्था कर दे तो झगड़े की गुंजाइश ही कहां बचती है। लेकिन ईद के मौके पर शुभेंदु अधिकारी ने गौ माता का पूजन भी किया। ईद का दिन ममता बनर्जी के लिए अच्छा नहीं रहा। पार्टी में बगावत हो गई। काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा स्पीकर से कल्याण बनर्जी की शिकायत की। सुखेंदु शेखर रॉय ने ममता बनर्जी को नसीहत दी और सौगत राय के काफिले पर सड़े हुए अंडे फेंके गए। यह सब क्यों हुआ? होम मिनिस्टर अमित शाह ने बांग्लादेश बॉर्डर पर पहुंचकर घुसपैठियों को लेकर क्या संदेश दिया, यह सब मैं आपको बताऊंगा आज की बात में। लेकिन शुरुआत करते हैं बंगाल से आई आज की सबसे अच्छी तस्वीरों से। ये तस्वीरें कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड की हैं। परेड ग्राउंड में ईद की नमाज पढ़ने भारी तादाद में लोग पहुंचे। परेड ग्राउंड कोलकाता का सबसे बड़ा मैदान है। यहां 3 लाख लोगों के बैठने का इंतजाम है। शुभेंदु अधिकारी की स्वेरिंग इन सेरेमनी यहीं हुई थी। बड़ी बड़ी रैलियां इसी ग्राउंड में होती हैं, लेकिन इस ग्राउंड में ईद की नमाज पहली बार हुई। शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाई तो तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने इसे मुसलमानों को परेशान करने की साजिश करार दिया। मौलानाओं ने भी आलोचना की थी, लेकिन सरकार ने सख्ती भी की और ईद की नमाज के लिए अलग से इंतजाम भी किए। परेड ग्राउंड में वजू के लिए पानी के टैंकर रखवाए गए, लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई, पार्किंग की जगह तय की गई। नमाजियों को गाइड करने के लिए ट्रैफिक पुलिस और वॉलंटियर्स तैनात किए गए। बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती हुई। प्रशासन को निर्देश दिया गया कि नमाजियों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और इसका असर दिखा। सुबह सुबह बड़ी संख्या में नमाजी परेड ग्राउंड पहुंच गए। तय वक्त पर नमाज शुरू हुई। इंतजामिया कमेटी ने ईद के नमाज के बाद चाय नाश्ते का भी इंतजाम किया था, और नमाज के बाद मुस्लिम भाई एक दूसरे के गले मिले, चाय पी और लौट गए। इस तरह का नजारा सिर्फ एक जगह नहीं, कोलकाता के अलावा बंगाल के कई बड़े शहरों में मस्जिद के आसपास मौजूद पार्क्स में नमाज की व्यवस्था की गई थी। इसलिए आज या तो मस्जिद में नमाज पढ़ी गई या फिर पार्क में। सड़क पर कहीं भी नमाज नहीं हुई। और बड़ी बात यह कि नमाज पढ़ने पहुंचे लोगों ने भी कहा, पहले उनके मन में शक था, शुबा था, लेकिन सरकार ने जब व्यवस्था की, जिस तरह से नमाजियों का ख्याल रखा, उसके बाद तो नाराजगी का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं, बहुत अच्छा है। ब्रिगेड में आप जो देख रहे हैं, जो फैसिलिटी हमारे शुभेंदु अधिकारी सीएम की तरफ से है, हम सारे मुसलमान की तरफ से उनका बहुत शुक्रगुजार हैं कि बहुत अच्छा इंतजाम किए हैं। ब्रिगेड में भी बहुत दिन से नमाज पढ़ते थे और यहाँ भी नमाज पढ़ने में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, और बहुत ज्यादा ही फैसिलिटी मिला है। पार्किंग का लेके, आने का लेके, जाने के लिए अभी देख रहे हैं यहाँ पे चारों तरफ से हम लोग जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रोड पे नमाज हम लोगों को ऐसा नहीं कि रोड पे ही नमाज पढ़ना है, हम लोगों को नमाज पढ़ना है। और ईदगाह पे खुला माठ पे ईद का नमाज बेहतर होता है हम लोगों के। उत्तम, उसे बांग्ला में उत्तम बोलता है, उत्तम। तो हम लोग चाहते हैं गवर्नमेंट हम लोगों को ऐसा सरंजाम दे दे, व्यवस्था दे दे। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों को रास्ता में नमाज पढ़ना है, ये बात गलत है। पहले तो रोड में नमाज हम लोग अदा करते थे, लेकिन वो नमाज यहाँ मुंतकिल कर दी गई। इससे हम लोग बहुत खुश हैं, इसलिए कि हुकूमत ने इंतजामात बहुत अच्छे रखे हैं और हमारी खिलाफत कमेटी
जो इंतजाम करती है बहुत अच्छे इंतजाम की इस बार भी। और यहाँ हम लोग बहुत पुरसुकून और शांति से इत्मीनान से हम लोग ने ईद की नमाज अदा की। मुस्लिम भाइयों की इबादत में खलल नहीं पड़ा और आम लोग को भी दिक्कत नहीं हुई। इससे पहले ऐसा नहीं होता था। ईद और बकरीद के दिन तो छोड़िए, हर हफ्ते शुक्रवार को जुमे के नमाज के लिए सड़कें बंद कर दी जाती थी, नमाज सड़क पर होती थी और ट्रैफिक रोक दिया जाता था। ईद के दिन तो पूरे दिन सड़कों पर जाम रहता था। लेकिन इस बार बंगाल में कहीं से भी ऐसी तस्वीर नहीं आई। आप इस वक्त जो दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, दोनों बकरीद की हैं, एक आज की और दूसरी पिछले साल की। आज ब्रिगेड परेड ग्राउंड में नमाज हो रही है और पिछले साल की तस्वीरों में सड़क पर। फर्क साफ है और लोगों ने इस फर्क की खुलकर तारीफ भी की। हम लोग सब खुश हैं। देखिए, शहीद मीनार बहुत छोटा जगह था, उससे बड़ा जगह रेड रोड दिया गया हम लोग को। रेड रोड के मुकाबले में ब्रिगेड उससे बहुत बड़ा जगह है, तो इसमें तो खुशी की बात तो है ही है। और हुकूमत मगरबी बंगाल, गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल बहुत ज्यादा हम लोग कोऑपरेट कर रही है और उन लोगों का थैंक्स करते हैं। हम लोगों से अपील करते हैं, सभी लोगों से, कि जो गाइडलाइन, जो रूल्स एंड रेगुलेशन, कॉन्स्टिट्यूशन तो हम नहीं कहेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन जो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल जारी किया है, रोड को पब्लिक के लिए छोड़ दिए, गाड़ी के लिए छोड़ दिए। रोड को कभी भी किसी वक्त में आप जाम ना करें। लोगों को उससे परेशानी होती है, लोगों को मुसीबत होती है। हम चाहेंगे कि ये जो शुरू किया है इन्होंने, ये राउंड द ईयर ये जारी सारी रहे। अब ऐसा नहीं कि कोलकाता में आज़ादी के बाद से ईद की नमाज सड़क पर पढ़ी जा रही थी। 1978 में कोलकाता के शहीद मीनार ग्राउंड पर सामूहिक नमाज होती थी, लेकिन 1978 के बाद रोड पर नमाज होने लगी। तब से सड़क जाम करके सड़कों पर नमाज का सिलसिला चल रहा था, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने सड़क पर नमाज बैन कर दी। नमाज के लिए जगह का इंतजाम किया, इसलिए आज रेड रोड पर पूरी तरह से खालीपन दिखाई दिया। सरकार ने एहतियात के तौर पर पुलिस के कुछ जवान वहां तैनात किए थे, लेकिन ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कि पुलिस को कोई एक्शन लेना पड़े। कोलकाता की मशहूर टीपू सुल्तान मस्जिद हो या फिर राजा बाजार क्रॉसिंग, हर साल नमाजी मस्जिद के बाहर सड़कों पर आते थे, लेकिन इस बार सभी ने मस्जिदों में ही नमाज पढ़ी। सड़कें पूरी तरह खाली रहीं, ट्रैफिक की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तृणमूल कांग्रेस के विधायक जावेद अहमद खान ने भी व्यवस्था की तारीफ की। उन्होंने कहा, हर साल ऐसे बेहतरीन इंतजामात हों तो विवाद क्यों होगा। देखिए, हम कुछ खराब अंदाज में नहीं देख रहे, लेकिन सरकार की इच्छा अगर है कि रास्ता नहीं बने और रास्ता नहीं बन करके नमाज हो और सब पूजा हो, तो इसके लिए हम सरकार के साथ हैं। खाली नमाज बंद करके और दूसरा को अगर वो हो तो उसमें भी हम लोगों थोड़ा सा लोगों का नाराजगी रहेगा। लेकिन आज ये होना चाहिए, रास्ता जो है पब्लिक के लिए रहना। बकरीद को लेकर हो, जिनका अपना जो पार्टी का आइडियोलॉजी है उसको लेकर हो, वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। हम लोग आइन के दायरे में रहकर मानने की कोशिश करेंगे। इस बार ईद पर एक और अच्छी बात देखने को मिली। बंगाल में कहीं भी न तो खुले में कुर्बानी हुई और न कहीं गाय की कुर्बानी दी गई, क्योंकि सरकार ने इस पर सख्ती से पाबंदी लगाई थी। सरकार ने बकरीद से एक हफ्ता पहले गाइडलाइंस जारी कर दी थी। शुभेंदु अधिकारी ने साफ साफ लफ्जों में कहा था कि मुस्लिम भाई पूरे उत्साह से बकरीद मनाएं, बस नियम कायदे का ख्याल रखें और ऐसा कोई काम न करें जिससे दूसरों की भावनाएं आहत हों। इसका असर दिखाई दिया। ईद की नमाज पढ़ने लोगों ने कहा कि सरकार ने उनका ख्याल रखा, वो भी दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखेंगे। गाय तो छोड़िए, किसी भी प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। अगर किसी की भावनाओं को जो ठेस अगर पहुंचता है तो हम लोग उसका कदर करेंगे, हम लोग वैसा कोई काम नहीं करेंगे। अगर हुकूमत चाहती है कि हम लोग गाय को ज़बह न करें तो ठीक है, नहीं करेंगे। देखिए, कुर्बानी को लेकर ये जो चीज, ये कानून तो 1950 का है। जो भी हुकूमत आई, सिद्धार्थ शंकर राय थे, ज्योति बसु आए, उसके बाद ममता बनर्जी आई, किसी ने उस पर लागू नहीं किया, उसके बाद लागू नहीं किया। ये अपना कानून को लागू किया है, ये बहुत अच्छी चीज है।
इसको हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं है। स्लोटरिंग जो गवर्नमेंट का पॉलिसी है उसे वो हम लोग को फॉलो करना है। नोट करने वाली बात है कि आज मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी बिना कुछ कहे ईद के मौके पर एक पॉलिटिकल मैसेज भी दिया। जिस वक्त बंगाल में ईद की नमाज हो रही थी, उसी वक्त शुभेंदु अधिकारी मायापुर के इस्कॉन मंदिर में पहुंच गए। उन्होंने इस्कॉन टेम्पल में पूजा अर्चना की, भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और इसके बाद गौ पूजा की। शुभेंदु अधिकारी इस्कॉन मंदिर में बनी गौशाला में गए, गौ माता को चुनरी ओढ़ाई, गायों को लड्डू खिलाए और फिर गौ माता की आरती उतारी। जो लोग ये कह रहे थे कि बीजेपी की सरकार आएगी तो मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका जाएगा, बंगालियों का मार्च फात बंद हो जाएगा, आज उन लोगों को जवाब मिल गया होगा। नमाज भी हुई और ट्रैफिक भी नहीं रुका। सवाल है कि शुभेंदु अधिकारी ने बिना किसी सख्ती के जो काम सिर्फ 20 दिन में कर दिखाया, वो काम बंगाल में 50 साल के दौरान सीपीएम और तृणमूल कांग्रेस की सरकारें क्यों नहीं कर पाई। सवाल यह भी है, जब कोलकाता में 1978 तक ईद की नमाज ग्राउंड में होती थी, तो फिर लेफ्ट फ्रंट की सरकार ने रोड पर नमाज की परमिशन क्यों दी? और फिर 15 साल के राज में ममता बनर्जी ने नमाज के लिए ट्रैफिक जाम करने वालों को क्यों नहीं रोका? सब जानते हैं, इसी को कहते हैं तुष्टीकरण। लेकिन नरेंद्र मोदी ने बंगाल में इलेक्शन कैंपेन के दौरान साफ साफ कहा था, बीजेपी आएगी तो तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा, सबके संतुष्टीकरण के लिए काम होगा। आज मुस्लिम भाइयों की बात सुनकर लगा कि शुभेंदु अधिकारी इसी मंत्र को फॉलो कर रहे हैं। और अब हालत यह है कि ममता बनर्जी की पार्टी के बड़े बड़े नेता भी शुभेंदु अधिकारी की तारीफ कर रहे हैं।